नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं पानीपत तक और मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं पानीपत के असंध रोड शिवपुरी शमशान घाट में और कोरोना का संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा था पानीपत में और पूरे देश में, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के बीच में एक बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि अब जो कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा का अगर हम बात करें पानीपत में, तो लगातार कहीं ना कहीं वो घटता हुआ नजर आ रहा है। कल पानीपत में जहां कोरोना संक्रमण से लगातार कभी 20 आ रहे थे मामले, कभी 30 आ रहे थे, लेकिन अब जो कल की अगर बात करें तो कल कोरोना से मात्र 13 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर गिरावट आ चुकी है और जो कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं घटने लगा है। तो जो चमन जी हैं उनसे बात करेंगे, उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ आंकड़ा रहा है और किस हिसाब से पूरी बात है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार और आपका बहुत बहुत हम अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि आप इस तरीके की सेवा कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि कोरोना से जो पिछले 3-4 दिनों की हम बात कर रहे हैं, लगातार मौतों का आंकड़ा कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो अब रेट क्या है कि पिछले 2-3 दिन में क्या केसेस कितने यहाँ पे डेड बॉडीज आ रही हैं? पानीपत तक को हम पहले नमस्कार करते हैं कि जन सेवा दल की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पहले से देखते हैं तो अब आंकड़ा कम हो गया है। जैसे पहले 20, 25, 30 तक पहुंचता था जी, अब 3 दिन से पहले 12, कभी 11, आज अभी 9 है। आज पर जो मृत्यु होती है, आज हम अभी देख रहे थे जी, जिसके पति की मृत्यु हुई है उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे जो कि 6 महीने में हैं। तो कोरोना जिस घर में आता है, जिस घर में ये मृत्यु होती है, उनको पता है कि इसका दुख क्या होता है। चाहे 5 हो, चाहे 25 हो, चाहे 35 हो, बात ये नहीं। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। पहले से आंकड़ा कम होता जा रहा है, मगर लोगों को एक बात हम और भी कहना चाहेंगे, कोरोना अगर किसी को हो जाता है वो इतना भयभीत ना हो। ज़्यादातर लोग भयभीत से चले जाते हैं। अपने आप को मजबूत रखें, तभी आप इस जंग को जीत पाएंगे। आप ये ना सोचें कि कोरोना इतनी बड़ी महाबीमारी है कि हम इससे ठीक नहीं हो सकते। अपने आप को मजबूत करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे साथ में ये जन सेवा दल की पूरी टीम बैठी है। जन सेवा दल से कपिल मल्होत्रा जी हैं, कमल गुलाटी जी हैं, मोहित जी हैं और हमारे नगर निगम से विक्रम राणा जी थे, जिनके मार्गदर्शन से हमें चलना पड़ता है। और आज देख रहे हैं कि कपिल मल्होत्रा के पिताजी भी यहाँ पर पधारे हैं, कई दिनों से यहाँ पर आते हैं। इन बच्चों की सेवाओं को देखते हैं वो इनके हौसलों को बुलंद करने के लिए इनकी पीठ थपथपाते हैं कि आप इसी प्रकार सेवा में लगे रहिए। बाकी मैं तो सभी से यही कहूँगा, जितना हो सके आप प्रशासन की गाइड अनुसार ही चले, जब भी आप अपने आप को बचा पाएंगे, जब इस चक्कर से छूट पाएंगे। गुलाटी जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि जब लोगों को कोरोना होता है तो वो बहुत डर जाते हैं। डरने के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है, सामने वाले और भाई यार इनकी डेथ कोरोना से, इनके घर में जाने से डरते हैं कि भाई कोरोना है, इस घर में नहीं जाना चाहिए। तो आप इतने दिन से सेवा करें, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? मतलब क्या लोगों ने ऐसा बर्ताव किया है? लोगों की बात सुने तो लोग तो ऐसे थे, जब हम संस्कार में पहले कपिल मल्होत्रा में और विक्रम राणा जी आए थे, जब हम संस्कार करते लोग हमसे इस तरह नफरत करते थे जैसे हम अछूत हो गए हैं। जी। कोई हमारे पास आने से भी डरते थे जी। और अगर हम किसी के साथ बात करें या हाथ मिलाएं तो वो स्पेशल और भी टोंडिंग कर रहे थे, आपने इसके साथ हाथ मिला दिया। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब मैं उन लोगों को भी नमन करता हूँ जिनकी ऐसी सोच थी, मगर आज उनकी सोच बदल गई है। वो भी हमसे मिलते भी हैं, राम राम भी करते हैं और सभी यही कहते हैं आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं जितना हो सके, लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या इतिहास में क्या क्या किसी के ऊपर कुछ ब्लेम लगा देना, कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना, ये चलता रहता है। अगर सेवादार इस सेवाओं से पीछे नहीं हटना तो उसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। अगर हम सेवा करनी है तो हमने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना कि लोग क्या बोल रहे हैं। एक आदमी सभी को खुश भी नहीं कर सकता, सभी की अपनी भावनाएं होती है, किसी की सोच कैसी होती है। घर में अगर 5 परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो पांचों की राय भी अलग अलग होती है, तो पर उन्हें मिलाना पड़ता है। तो मैं पुनः सभी यही कहूँगा कि आपकी सोच है, थोड़ा सा उसे बदलें। और जिस घर में अगर कोरोना हो जाता है उससे आप इतना भयभीत ना करें, उसे हौसला दें। जब हम पहले किसी के घर में कोरोना हो जाता था तो हम स्पेशल फ़ोन करके भी पूछते थे कि आपके घर में कोई दवाई की ज़रूरत है, कोई सब्जी की ज़रूरत है। जो कुछ हमने पूछाया भी है उनका, हम लोगों ने पहले भी लोगों को समझाया और अब यही कहेंगे कि उससे आप भयभीत ना होएं और उसे प्रेरणा दें ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। तो कपिल जी है यहाँ पर, कपिल जी से जानेंगे। कपिल जी, 1 साल से ऊपर हो गया आपको ये सेवा करते,
तो आपको कभी ऐसी दिक्कत हुई कि लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया हो? शुरू 1 साल 1 महीना हो गया आज हमारे को जी जी कोरोना का संस्कार करते हुए। जी जी तो पहले जैसे डेड बॉडी आती थी तो हम संस्कार करते थे, जी। तो लोग हमारे को ये कहते थे भी इसकी दुकान पे मत जाया करो, इसको कोरोना है। अच्छा जी फिर बीच में एक अफवाह फैल गई भी विक्रम राणा और चिमन गुलाटी और कपिल मेहता तीनों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। जी जी फिर हमने अपने मोबाइल से लाइव किया, मैं कहा आप कह रहे कोरोना पॉजिटिव हो गया, हम तो यहाँ शिवपुरी की फोटो दिखाइए, ये देखो जी हम संस्कार कर रहे हैं। जी जी। गुलाटी जी, ओ क्या नाम, कपिल जी, एक बीच में एक ये अफवाह भी फैली थी कि नगर निगम पर संस्कार 6,000 रुपये दे रहा है, तो लोगों ने तो अपनी तरफ से कहानियां बनाना चालू कर दिया कि आप बहुत जल्दी कार में घूमेंगे। तो आप उन लोगों, क्योंकि आप लोग 1 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहोगे? हम तो ये कहेंगे अगर उनको ये लगता है भी 6,000 रुपये मिल रहे हैं तो हम उनको 12,000 रुपये देते हैं, यहाँ संस्कार कर रहे हैं। जी जी। तो देखिए तमाम जो यहाँ पे तस्वीरें एक बार देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब कहीं ना कहीं कम हो गया है। पानीपत तक आपसे अपील करता है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम हौसला रखेंगे, कोरोना कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, अगर हमारे हौसला हमारे अंदर है तो हम इस बीमारी से आसानी से जीत सकते हैं। पानीपत तक आपसे अपील करता है कि आप लोग मास्क लगाएं और याद रखें 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी। तमाम विक्रम जी भी हैं, विक्रम जी से जानेंगे। विक्रम जी, 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको यहाँ पर सेवा करते, तो आपको भी कुछ ऐसी दिक्कत हुई यहाँ पर? ऐसा है जी, दिक्कत तो जी काम करते हुए डर भी लगता है, इस तरीके का इतना भयंकर काम है ये भी। मतलब एक शमशान घाट में एक संस्कार करते हैं तो एक आदमी को उसके लिए ये होता है कि 4 बातें गुजरने की कोशिश करता है, हम भी किसी को ना संस्कार कर रहे हैं। मेरे साथ ये मेरी टीम है जी, साथ में जुड़ी है जी, ये इतनी मेहनत से काम करते हैं, मतलब कभी आज तक बिल्कुल पीछे नहीं हटे। 1 साल 1 महीना हो गया है लगभग कर चुके हैं, तो अब ये आंकड़े में कमी आ गई है कहीं ना कहीं, और एक तरीके से मतलब लोगों के अंदर डर भी एक बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि कई लोग, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊं, एक गांव में एक बात हुई कि एक आदमी था, ज़्यादा नहीं नौजवान ही था, तो उसके साथ में एक बुजुर्ग आदमी थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो आदमी घबराहट के मारे, वो डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज होने की मतलब वो भाई उसकी डेथ होगी तो घबराहट की वजह से मर गया। तो जो लोग ऐसे घबरा जाते हैं बीमारी से, आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखो जी, इतना घबराने वाली बात नहीं है, लोग घबराहट की वजह से ज़्यादा मर रहे हैं जी लेकिन आप उस आंकड़े को भी एक बार देखिए, कितने आदमी ठीक हो रहे हैं। जी 98% रिकवरी हो रही है, जी जी कोई 1-2% डेथ हो रही है, इतनी पॉजिटिव केस होने से। अच्छा जी। ठीक है जी, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है जी, भगवान का शुक्र है जी जो ये एवरेज मिल रही है दिन पे दिन, और भगवान करे कि ये जल्द से जल्द बिल्कुल ही खत्म हो। जी। तो आज कपिल जी के पिताजी भी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो अंकल जी, सबसे पहले आपको पानीपत तक का राम राम। राम राम, मेरा भी आप सबको राम राम। मैं तो ये कहूँगा, आप आज आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ आकर क्या देखा, मतलब क्या कहना चाहोगे लोगों को? क्या देखा, मैं तो लेट आता हूँ, जी जी अब उम्र के हिसाब से बच्चे में कर रहे थे जी तो मैं 4 बजे 3-4 बजे मैं यहाँ आ जाता हूँ, जी जी मैं भी बैठ जाता हूँ, ना मैं कोरोना से डरता हूँ, ना कभी आज तक डरा हूँ किसी से। बाकी आप जैसे बच्चों की कृपा है मेरे पे, मेरे गुलाटी बेटा है, कैलाश जी हैं, अपना कपिल है, राज का कितना आ गया। हाँ, तो इन बच्चों की इन्होंने मेरा सीना गर्भ से चौड़ा कर रखा है। जी जी हाँ, तो मेरी जान इनके लिए हर समय हाजिर है, मेरा पूरा आशीर्वाद है इनको, तो कोई दिक्कत। और इनको तो छोड़ो, आपको भी है, आप पंडित जी हो ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, चोटी बड़ी पसंद आई मुझे आपकी। अच्छा, आप ये बताइए कि जो लोग कोरोना से डर जाते हैं, ठीक है, डर के मारे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि डर से ज़्यादा डेथ हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना से हर एक चीज़ ऐसी है बेटे, जिससे आदमी युक्त हो गए वो बस घबरा जाता है। मैं तो ये कहता हूँ इंसान को कभी भी नहीं घबराना चाहिए। जो इंसान कहते हैं जी मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, या जो करते हैं, मैं उन्हें कायर समझता हूँ। ये जो कायर आदमी का काम है आत्महत्या करना। अरे जो जिंदगी मिली है उसको खुशी से जियो, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, बाकी बस यही है, डर अपने दिल से निकाल दो। चलिए, अभी तक के लिए इतना ही, अगली खबर में आपसे फिर मिलेंगे। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अनुराग मिश्रा, पानीपत तक।